अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल कुरान अल ममदू सीरीज़ में सहलिसानी लुग़त यानी कि ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी का सेकंड एडिशन एंड्रॉयड टेलीफोन्स पे प्ले स्टोर पे पब्लिश हो चुका है। इसके फीचर्स फर्स्ट एडिशन से बहुत बेहतर हैं और तफसील में हैं। हम देख लेते हैं कि लुग़त को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब हम लुग़त पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि ये इसका फर्स्ट पेज ओपन हो गया। ये लेफ़्ट वाले पेज पे हम बाद में आएंगे, सवाए इसके कि मुक़द्दिमा आप पहले देख सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें सहलिसानी लुग़त थी तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में डिस्क्राइब किया गया है कि इस लुग़त को आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अल-ममदू स्टाइल की मुकम्मल डिटेल तो तर्जुमे में मौजूद है, लेकिन लुग़त में उसका जो लुग़त के लिए ज़रूरी हिस्सा है वो मौजूद है। अब हम डिक्शनरी को क्लिक करके देखते हैं तो इसके अंदर इस दफ़ा दो तरह से अवेलेबल हैं सारे मादा। नंबर 1 पे अबवाब हैं और नंबर 2 पे कंप्लीट मादा हरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अबवाब को क्लिक करते हैं तो पहले बाब में डिक्शनरी है जिसमें कि मादा मौजूद है, और जिस मादा को भी हम क्लिक करेंगे ये सारे हरूफ तहजी के एतबार से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अबू को हम क्लिक करते हैं तो अबू का मतलब उर्दू में, इंग्लिश में, और कुरान करीम में जितने माखज़ हैं अबू के वो एक एक मरतबा हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि एक माखज़ कई मरतबा आया है तो उससे तो ये लुग़त के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, इसकी MBs भी, और पढ़ने वाले के लिए भी ज़रा दुश्वार गुजार होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने तमाम माखज़ मेंशन किए हैं। पहले एडिशन में हमने तीन चार माखज़ ही मेंशन किए थे और पहला आयत रेफरेंस बताया है, क्योंकि तमाम आयत रेफरेंस लिखें तो कुछ अल्फाज के तो वो हज़ारों में यानी कि थाउजेंड में चले जाते हैं। तो हमने सिर्फ पहला आयत रेफरेंस है उस मादा की किसी भी माखज़ का, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आबाइका ये जहाँ पे आया है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 133 है और उसका मादा अबू है। इसके अलावा फिर हम आगे चले जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मादा हैं वो मेंशन हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जहादा तो इसका मतलब है जिहाद करना, कोशिश करना, सही करना, और इसके फिर इंग्लिश में मीनिंग टू ट्राई, टू एंडेवर, और इसके कुरान करीम में जितने माखज़ हैं वो एक एक मरतबा, और पहली आयत का रेफरेंस माखज़ जहाँ पे जो मादा है उसका पहला माखज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जहादा का माखज़ है जाहदू, तो वो जहाँ पे इस्तेमाल हुआ कुरान करीम में आया वो आयत नंबर 218 है सूरह अल बकरा की। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं तो वो है हरूफ मुक़त्तआत यानी कि डिसजॉइंटेड लेटर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख सकते हैं अलिफ लाम रा, ये सूरह यूनुस की पहली आयत है। इस तरह अलिफ लाम मीम सूरह अल बकरा की पहली आयत है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं कुछ प्रॉपर नाउन्स जिसमें हमने मादा को तहलील नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है अहमद, सरवर कौनैन आकाए दो जहान सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक अहमद नाम कुरान करीम में एक दफ़ा मेंशन हुआ है और सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में। इसका मादा हमदा है लेकिन हमने अहमद को यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह हम देख सकते हैं आका अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मादा भी हमदा है लेकिन हमने यहाँ पे पूरा नाम दिया मोहम्मद, और ये कुरान करीम में 4 मरतबा आया है। पहली दफ़ा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 में। इस तरह फिर बाकी जो हैं इसमें देख लेते हैं चैप्टर्स में हरूफ मुखातब जो कुरान करीम में आए हैं, अंता, अंतुम, अंतुमा, ये कुरान करीम में आए हैं। इसके बाद हरूफ निदा कॉल लेटर्स, ये कुरान करीम में ये वाले आए हैं, तो इसका भी इसी तरह से उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और फिर पहली दफ़ा जो कुरान करीम में आयत रेफरेंस है वो। फिर प्रोनाउंस, इसम मौसूल, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आते हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ीन बहुत ज़्यादा दफ़ा आए तो ये इसको हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोनाउंस हैं।
اسم اشارہ جس کو اسم موصول جس کو کہتے ہیں. اور پھر سگنل پروناؤنس اسم اشارہ ذالکا ذانکا ذالکم ذالکما، یہ پھر آگے ہوا ہیا ہننا، یہ سب پھر قرآن کریم میں ان کا مطلب کیا ہے اور پہلا آیت ریفرنس کیا ہے. اس طرح پھر ڈیریویٹو آف ذات، ذات، ذو، ذوا، ذواتا، ذواتی، ذوی اور ذی، ان سب کا مطلب ہے ذات یعنی کہ کسی چیز کا والا ہونا، پوزیسر ہونا. ذو الفضل، فضل والا، اس طرح سے. پھر کاوانا جو کہ ٹو بی جو ہوتا ہے نا، ہے یا ہونا، ہونا کے جو ماخذ ہیں. تو کاوانا ہے بیسکلی اس کا مادہ، اور اس سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، اللہ نے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو یہ سب جو ہے کاوانا ہونا کے ماخذ ہیں، جس کو کہ آپ اردو میں دیکھیں گے ہے اور ہیں اور تھا اور تھی اور تھیں، یہ بن جاتے ہیں. اور انگلش میں از اور آر اینڈ واز اور ور، یہ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشنز ہو جاتی ہیں. پھر چند مرکبات، تمام مرکبات کو تو لکھنا بہت تجاوز کر جاتا ہماری اس سے، کیونکہ زیادہ ورڈ تو ہے ہی مرکبات، لیکن یہ کہ جو معنی سمجھنے میں بہت آسانی کر دیتے اگر ہم مرکب کو سمجھ لیتے ہیں بریک کرنا، تو ان کو ہم نے یہاں پہ بریک کر کے پہلا آیت ریفرنس دے دیا ہے. اور پھر جو الممدوح کا سٹائل ہے، مادہ سے پہلے کے جو تحلیل ہے، پری فکسز، ان کے کیا مطلب ہے. جیسے الممدوح میں مادہ سے پہلے اگر الف ہے تو اس کا یا تو مطلب ہے میں، جیسے کہ عالم، اعوذ، اور دوسرا مطلب ہے کیا، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں. تو یہ ان کے مادہ سے پہلے کے جتنے وہ ہیں تحلیل کی علامات ہیں، یہ وہ ہیں. واو کا مطلب اور بھی ہے، حالانکہ بھی ہے، وَإِيَّاكَ وَأُولَٰئِكَ، اور واو کا مطلب ہے قسم کھانا، والعصر جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں پہلی دفعہ وَرَبِّكَ آیا ہے. اچھا، اور پھر مادہ کے بعد کے سفکس جو لاحق کے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں مادہ کے بعد تا مربوطہ یعنی کہ گولتے ہے تو وہ فیمنن، وہ شو کرتا ہے کہ ایک مونس ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو تا مفتوحہ، اس کی پھر ڈفرینٹ فارمز ہیں. اگر تے پہ زبر ہے تو تم مذکر، انعمتا، جئتا، اور تے پہ زیر ہے تو تم مونس، کنتی، جئتی. ٹھیک ہے، کسی عورت سے، تم عورت سے بات کی جا رہی ہے، مخاطب ہے. تے پہ پیش ہے تو میں، جس طرح کہ انعمتو. اور اس کے بعد تے پہ اگر ساکن ہے تو وہ مونس، شی، ربحت. یہ سارے ماخذ جو ڈیریویٹوز ہیں، تحلیل ہے جو مادہ کے بعد والے، یہ ابواب ہو گئے. اور پھر ان سب کو اکٹھا کر کے کمپلیٹ الفابیٹیکل آرڈر میں، اور پھر اس میں الحمدللہ ہم نے جو سرچ رکھی ہے، اللہ کا کرم ہے، چاہے لغت میں کر لیں یا ابواب میں کر لیں، تو آپ اوپر روٹ ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں. مادہ یا مصدر آپ لکھیں گے تو وہ ریسرچ میں آ جائے گا، سرچ کرتے ہوئے وہ چیز آ جائے گی. فار ایگزامپل اگر ہم نے انتا لکھا تو وہ اس کے جتنے جگہ پہ انتا آ رہا ہے، اور اس کے بعد ماخذ اگر آپ نے کوئی سرچ کرنا ہے تو وہ آپ جون سا ماخذ لکھیں گے وہ آ جائے گا. اور اردو کا کوئی بھی ورڈ لکھیں گے یا انگلش کا تو وہ آ جائے گا. فار ایگزامپل اب میں نے اردو کے میں کہتی ہوں کہ میں نے دیکھنا ہے درگزر کہاں کہاں آیا ہے، درگزر کے کیا کیا معنی ہیں. تو درگزر پہلے ہی آ گیا، تو 3 الفاظ میں آتا ہے، عفو، غفرہ اور صفحہ، یہ درگزر میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہر طرح سے الحمدللہ اس میں ہم 4 طرح سے ریسرچ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم پھر آ جاتے ہیں اس سائٹ پہ کمپلیٹ ای بک، جتنے بھی یہ ہے اس کی ای بک، تاکہ آپ آرام سے پبلش کرنا چاہیں تو پبلش کر سکتے ہیں. یہ مکمل ای بک الحمدللہ اینڈ تک موجود ہے ابواب کی صورت میں. یہ سارے باب ہیں جو کہ تقریباً 287 پیجز بنتے ہیں. اور پھر آپ یہاں پہ مؤلفہ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، کانٹیکٹ مل جاتا ہے، اور انفارمیشن لیفٹ سائڈ پہ اوپر جب آپ کہیں پہ بھی لغت آپ نے کھولی ہوئی ہے تو obviously آپ پھر اللہ کا کرم ہے کہ بک مارک بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے وہ بک مارک ہو گیا. اور پھر جب آپ نے دیکھا
कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये मैंने कोई वर्ड ढूंढना था, तो आप बुक मार्क को खोल के देख सकते हैं और फिर बुक मार्क को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर इसकी वेरिफिकेशन है, तकारीज़ है, माली मुआवनत जिन लोगों ने की, अल्लाह ताला उन पे, उनके ख़ानदानों पे, माँ बाप पे, अहल व इयाल पे एक कार खैर का और उसका सदका जारिया का बनाए ज़रिया। फिर कुछ मारूफ़ मादा जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं मादा या उनके माखज़ जो हम उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उसको कुरान से मैच करने में आसानी हो जाएगी अगर हम इस फ़ाइल में भी देख लेते हैं। एक फ़ाइल ये है और एक फ़ाइल है हम आवाज़ मादा होमोफोन्स, जो कि हमें अगर हम बहुत अच्छी तजवीद नहीं भी कर सकते तो हमें पता हो कि जब मैं अबदा कह रहा हूँ तो उसका अबदन मतलब है ये हमेशगी, और अब्द अब्द अबदा, तो अगर मैं एन की मैं मुखरिज नहीं भी कर पा रही तो अबद, एन वाला अबद मैंने कहा है तो इबादत करना उसका मतलब है। एटलीस्ट हमें पता हो कि ये मिलते जुलते जो हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम पाकिस्तानियों के लिए इतनी इजी नहीं है, तो एटलीस्ट हमें जब पता होगा कि हम हमारा ये वाला वर्ड है तो उसका हमें तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। जैसे कि नंबर 10 पे देखें, अर्द और अर्ज़, तो ठीक है, अर्ज़ का मतलब ज़मीन है और अर्ज़ का मतलब है जो हम कहते हैं मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ऐसे होता है एराज़ करना, और तूल अर्ज़ जो चौड़ाई है उसको बेसिकली ये कहते हैं। तो ये इसके अल्हम्दुलिल्लाह सारे फ़ीचर्स हैं। और फिर इसमें डेवलप की भी, जिन्होंने इसको डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह वो, और आप हमें रेट भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं इस ऐप को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है। तो इस तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल करें, तर्जुमा पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक एक वर्ड को वहाँ से देख के उसको यहाँ पे लुगत की ऐप में टाइप करें, उसके सारे आप जो माखज़ हैं उसमें नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है अच्छा अब हमदा की बात है, इसका माखज़ हमदा है, तो ठीक है जी, इसका मतलब है कि कोई तारीफ़ करने की बात हो रही है, कोई इस तरह की ही बात है कि किसी की तारीफ़ की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये वर्ड्स अगर खोलते हैं तो हम कहें अलहम्द है, बेहम्दिका है, हमीद है, तो इसमें कहीं तारीफ़ का ज़िक्र हो रहा है। तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी अगर हम अब असरा, तो असर होना उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम कहें कि अच्छा आसारिहिम असर का आसारिहिमा, तो ये हम कोई असर का ज़िक्र हो रहा है। और फिर जब हम मादा से के लाहक के और साबके हम थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दें तो उनको यहाँ से जोड़ के बिल्कुल अलजेब्रा की तरह ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी करके हम आराम से वर्ड्स को बनाना शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करम करे। तो सदका जारिया समझ के शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।